अग्निपथ स्कीम को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अब दिल्ली हाई कोर्ट समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे समाअत मामलों को दिल्ली हाई कोर्ट के हवाले कर दिया है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 अर्जियों को भी दिल्ली हाई कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से अर्जी गुजारों ने अग्निपथ स्कीम पर फिलहाल रोक लगाने, जायजा लेने और उसे रद्द करने तक की मांग की थी। वाज़ेह है कि अग्निपथ के तहत 21 से 23 साल के नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह फोर्सेस में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25% को बाद में मुस्तकिल मुलाजमत में लिया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि अग्निपथ स्कीम के तहत तकर्रुरी के ज़ाब्ते में कोई तब्दीली नहीं की गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज़ादी के बाद से तकर्रुरी के ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है। फौज ने भी अपोजिशन के इल्ज़ामात की तरदीद की है। फौज ने वाज़ेह किया कि फौज में किसी तकर्रुरी से कब्ल उम्मीदवारों से ज़ात और मजहब से मुताल्लिक़ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। और उधर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन जमातें अग्निपथ स्कीम पर सियासत कर रही हैं, जो अफसोसनाक है। जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और कुछ अन्य सांसदों ने एक ट्वीट करके आक्षेप लगाया है इंडियन आर्मी के ऊपर, भारत की सेना के ऊपर की जो अग्निवीर स्कीम चल रही है उसमें जाति और धर्म के लिए एक कॉलम रखा गया है और जो एप्लीकेंट हैं उनके जाति और धर्म पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग इस ट्वीट में किया गया है और कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? मैं बताता हूं आपको हकीकत क्या है। हकीकत है कि जो भारत की सेना है, इंडियन आर्मी, वो किसी भी कीमत पे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट नहीं करती है। द इंडियन आर्मी डज नॉट रिक्रूट एज पर द कास्ट और द रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट। जाति और धर्म से कहीं ऊपर हिंदुस्तान की सेना है। फिर भी ये जो कॉलम है ये क्यों है? इसका उत्तर 2013 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे मिला। एक इंडिविजुअल ने इस पे पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जातीय और धर्म के आधार पर क्यों ये कॉलम होते हैं इंडियन आर्मी में। तो 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। कोई रोल नहीं है, कोई भी इसमें धर्म और कास्ट के आधार पर सिलेक्शन का रोल नहीं है। किंतु एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव और संचालन या परिचालन, जिसको अंग्रेजी में ऑपरेटिव कहते हैं, यह एक ऑपरेटिव रिक्वायरमेंट है, यह एक प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इंडिया की आर्मी ने कहा था। 2013 में किसकी सरकार थी? 2013 में मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उस समय स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट में दिया जा चुका था इंडियन आर्मी द्वारा। क्या ये माननीय सदस्य नहीं जानते? क्या ये कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या ये आम आदमी पार्टी नहीं जानती? देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट में जो याचिकाएं
दाखिल की गई हैं, अब उन तमाम याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अब अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के विभिन्न हाई कोर्टों में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन तमाम याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने की आवश्यकता है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को मानते हुए तमाम मामलों को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट अब अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल तमाम याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम हाई कोर्ट्स में याचिका दाखिल की गई थी, कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन उन तमाम याचिकाओं को अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिकाओं पर जो भी आउटकम होगा उस पर सुनवाई करेगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश जो भी होगा उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में चुनौती दी जा सकती है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश आज जारी किया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए अपोजिशन उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने कागजात नामजदगी दाखिल कर दी है। इस मौके पर अपोजिशन के तमाम सरकर्दा लीडर नजर आए। शरद पवार, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और संजय राउत समेत दीगर लीडर मौजूद रहे। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है। नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात 6 अगस्त को होंगे। रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया पर जीएसटी की शरहों में इजाफे की मुखालफत मुख्तलिफ गोशों से की जा रही है। इस इक़दाम को आम आदमी मुखालिफ बताया जा रहा है। कांग्रेस ने जीएसटी की शरहों में इजाफे के खिलाफ आज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। कई जगहों पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसके लिए हम लड़ेंगे और पूरे पार्टियां जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो एक हुए हैं। कल हमने मैसेज दिया था, बहुत से सारे अपोजिशन नेता भी यहाँ पर है और वो उन्होंने माना कि ऐसे जो प्राइस राइज के ऊपर एजिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन के ऊपर हो रहा है और जो अन्याय छोटे मोटे चीजों पे है, जो दूध है, दही है, पनीर है, ये ऐसे चीजों पे रोजमर्रा चीजें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज है, इस पे जो टैक्स जीएसटी टैक्स उन्होंने लगाया है उसके बारे में हम अंदर जाकर अपनी बात भी रखेंगे और लड़ेंगे। देखिए, आटा, दही, दूध, लस्सी, छाछ, आज जिस तरह से 5 से 10 रुपए की चीज में भी 5% जीएसटी लगा है, ये कहाँ का न्याय है? हम उसके खिलाफ हैं। और जो ये थोक पे आपके लस्सी, छाछ में और दूध में, गेहूं में जो जीएसटी लगा है, इस महंगाई के खिलाफ है। गैस सिलेंडर में जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का बढ़ रहा है, हम तमाम महंगाई पे मोदी साहब से, भाजपा से जवाब चाहते हैं जो वो सदन में आके दें। जीएसटी में इजाफे पर शिवसेना ने भी अपने तर्जुमान सामना में मरकज की सख्त तनकीद की है। इदारे में जीएसटी का मुआवजा जुजिया टैक्स से किया गया है। सामना के इदारे में हुकूमत को वो वादा भी याद दिलाया गया जब उसने रोजमर्रा की जरूरी अशिया पर जीएसटी न लगाने की बात कही थी। इदारे में मजीद लिखा कि मोदी हुकूमत में जीना तो महंगा हो ही गया है, लेकिन अब जीएसटी ने तो मरना भी महंगा कर दिया है। आरजेडी लीडर मनोज झा का कहना है कि समाज को तकसीम करने वाले मौज़ूआत के हुजूम में अवाम के असल मसाइल खो गए हैं। उन्होंने कहा कि यह इंतखाबी जमहूरियत के लिए अच्छी अलामत नहीं है। हमलावर नहीं है, जनता से जाके पूछ के देखिए ना। लेकिन जनता को क्या कर दिया हमने? हिंदू मुसलमान में उलझा दिया, कांवड़ यात्रा नमाज में उलझा दिया, बुलडोजर लाउडस्पीकर में उलझा दिया। तो जनता को पेट पर लात पड़ रही है, लेकिन आपने माइंड हाईजैक करवा लिया, माइंड को पोलराइज कर दिया। सरकार को लग गया है कि मैं कुछ ना करूं, रोजगार पे बात ना करूं, महंगाई पे बात ना करूं, मैं फिर भी चुनाव जीत सकता हूं, हम फिर भी चुनाव जीत सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में
एवरीडे लाइफ की जो दिक्कतें हैं और उससे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का आउटकम, इलेक्शन का आउटकम, अगर उसके बीच में फासला हो रहा है ना, आज भले अच्छा लग रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी परिस्थिति श्रीलंका वाली ना हो जाए। श्रीलंका बदतरीन दौर से गुजर रहा है। इक्तिसादी और सियासी अदम इस्तेहकाम का श्रीलंका सामना कर रहा है, जिस पर काबू पाने में वक्त लगेगा। पड़ोसी मुल्क के नाते हिंदुस्तान वहां की सूरत हाल पर नजदीकी निगाह रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने श्रीलंका की सूरत हाल से तमाम सियासी जमातों को वाकिफ कराने के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण श्रीलंका की मौजूदा हालत से सियासी जमातों के लीडरों को जानकारी देंगे। मरकजी हुकूमत ने यह मीटिंग डीएमके और एआईएडीएमके की मांग पर तलब की है। आज कारोबार की शुरुआत में रुपए की कदर में तारीखी कमी दर्ज की गई है। एक मौके पर एक अमरीकी डॉलर की कदर 80 रुपए 6 पैसे तक पहुंच गई थी। गैर मुल्की फंड्स के मुसलसल अखराज के सबब रुपए कदर सीमावी है। माहिरीन के मुताबिक इस हफ्ते रुपए की कदर में इसी तरह गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। देखिए, इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि क्या खाली रूपी ने डॉलर के सामने वीकनेस दिखाई है या सारी करेंसी में। अगर सारी करेंसी या वीकनेस दिखाती है तो ये कोई हमारा इंटरनल इश्यूज नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है। और ग्लोबल इश्यू इसलिए है कि अमेरिका में जो 40 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन हुआ, उस वजह से वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, फेड है, वो रेट हाइक एग्रेसिवली करेगा। और जब रेट हाइक होता है तो डॉलर स्ट्रांग होता है। तो सारी करेंसियाँ जो है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिरी है, हमारी भी गिरी है, लेकिन और भी थोड़ा दूसरी करेंसी के मुकाबले इतनी नहीं गिरावट देखने को मिली है। जहाँ तक स्ट्रेंथ का सवाल है, जैसे जितना भी हमारा जो ट्रेडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड का परसेंटेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे रुपये में आपको स्ट्रेंथ दिखेंगी। तो अब फिलहाल जो है हमारे लिए ये वीक रुपी है वो अच्छा है, क्योंकि नियर टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि आईटी है, आईटीईएस है, फार्मा है, इंजीनियरिंग है, ये सारी चीज़ों को हमको और कॉम्पिटिटिव बनाता है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। गुजरात से इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको बता दें। गुजरात में 39 ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। जी हां, गुजरात में 39 ट्रेन मनसूख कर दी गई हैं। 58 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। मालगाड़ी की पटरी से उतरने के बाद रेल की आमदरफ्त मुतासिर हुई है, जिसके बायस गुजरात में 39 ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया है और 58 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है, क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद रेल की आमदरफ्त मुतासिर हुई है, जिसके पेश नज़र ये सारी ट्रेनों को मनसूख किया गया है, जिसमें 39 ट्रेनें हैं जो मनसूख कर दी गई हैं और 58 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। बड़ी खबर, गुजरात में 39 ट्रेनों को मनसूख किया गया, 58 का रुख मोड़ दिया गया। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद रेल की जो आमदरफ्त है वो मुतासिर हुई है, जिसके पेश नज़र ये ट्रेन मनसूख की गई और 58 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया भी गया है। तो मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद रेल की आमदरफ्त मुतासिर हुई है, जिसके पेश नज़र गुजरात में 39 ट्रेनों को मनसूख किया गया है और वहीं 58 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया है। दो साल के बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। कांवड़िया हरिद्वार ऋषिकेश से जल लेकर आएंगे। इन दिनों गाजियाबाद में सीएम योगी की बुलडोजर और कश्मीर फाइल की टी शर्ट कांवड़ियों की पहली पसंद बनी हुई है। बुलडोजर बाबा की टी शर्ट मांग है हर तरफ। मार्केट में ऐसी टी शर्ट की किल्लत हो गई है। 2 साल बाद एक बार फिर से कावड़ शुरू हुई है और इस समय हम बाजार में मौजूद हैं। इस बार आप देख सकते हैं जो रंग हैं कावड़ के वे बिल्कुल अलग हैं। बुलडोजर बाबा की जो ये टी शर्ट हैं ये मार्केट में मिल रही हैं और एक तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटाओ कश्मीर बचाओ, द कश्मीर फाइल, इसकी भी बहुत चर्चा है। और जय श्री राम, राम मंदिर की जो चर्चा है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। दुकानदार से हम जानते हैं कावड़ का पर्व चल रहा है और ऐसे में जो आपने जो टी शर्टें रखी हैं
ये कुछ अलग है। इस सब अलग टाइप की टी शर्ट आई है जी। अब की बार बाबा का क्रेज है बहुत जबरदस्त। कनाडा तक की संसद के अंदर बाबा की मांग है। आज राजस्थान वाले भी कह रहे हैं कुछ दिन के लिए हमें योगी बाबा दे दो। अच्छा, जब आप ये खरीदने के लिए गए थे तो आपने क्या सोचा था? क्योंकि महादेव की टी शर्ट ही ज्यादा कर लेके जाते हैं, लेकिन जब आप ये लेने गए, ये रखी महादेव की टी शर्ट देखिए, ये सब आज के टाइम में लोग कहते हैं ओल्ड डिजाइन हो गया, नया डिजाइन दिखाओ। तो नए डिजाइन में अब की बार राम मंदिर है, आर्टिकल 370 है, बुलडोजर बाबा है, और भी कई प्रकार की टी शर्ट आई हैं। जब आप ये लेने गए तो कितनी टी शर्टें आपको मिली और कितने की डिमांड थी? बहुत जबरदस्त बाजार में इनकी डिमांड है। डिमांड से ज्यादा जो है मतलब पूर्ति नहीं कर पा रहे लोग बाग, इतनी डिमांड है। प्रोडक्शन कम है, डिमांड ज्यादा है। तो देखिए, बाजार में कुछ युवक भी हैं जो कावड़ लेने जाएंगे जल लेकर। किस तरह की डिमांड है? और आपने बुलडोजर बाबा की ये टी शर्ट पहन रखी है। हम तो योगी के दीवाने हैं। 2 साल से कावड़ बंद पड़ी थी, अब योगी बाबा ने चालू करवाई हैं, तो इसलिए हम कावड़ लेने जा रहे हैं। पूरा जोश है भर के, और कावड़ लेके आएंगे साथ। एक युवक और हैं, आपने तो द कश्मीर फाइल्स की ये टी शर्ट पहन रखी है। इतना क्रेज क्यों है? देखिए, क्रेज़ है, कश्मीरी पंडितों का भी क्रेज़ है। धारा 370 हटी है जब से, तब से बहुत सपोर्ट मिला है कश्मीर में। तो हमने ये दिखाना चाहते हैं कि हम कश्मीर पंडित हमारे ही भाई हैं। धारा 370 हटने से बहुत फर्क पड़ा है। योगी मोदी इनके साथ हैं, हम उनके साथ हो। जय योगी बाबा की। जय योगी बाबा। बाजारों में जो उत्साह है वे आप देख सकते हैं। जो टी शर्टें हैं, जो पोशाकें हैं, वो बिल्कुल अलग तरह की हैं। और जो कावड़ में इस बार धूम है, जो सड़कों पर आपको कावड़िया इन टी शर्ट को पहनते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 19 वर्कर लापता हैं। ये मजदूर चीन की सरहद से नजदीक जारी तामीराती प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। सभी का ताल्लुक असम से बताया जाता है। मजदूरों की गुमशुदगी की वजूहात के हवाले से मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वर्करों ने ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम इस रिपोर्ट की अभी तक तौसीक नहीं हो सकी। उधर डीसी को खदशा है कि मजदूर भाग गए हों, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया ये अभी साफ नहीं हुआ। बहरहाल इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। कानपुर में 3 जून को हुए तशद्दुद के मामले में पहले 2 गुमनाम खत पुलिस कमिश्नर के पास आए, जिनमें कुछ लोगों पर तशद्दुद से जुड़े होने का इल्ज़ाम लगाया गया था। और अब इस मामले में चंदेश्वर हाथी के एक रिहाइश के नाम से खत मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिनमें यह खदशा जाहिर किया गया कि कानपुर में D2 गैंग सरगर्म है और दोबारा तशद्दुद करना चाहता है, जिससे 3 जून को तशद्दुद केस में जारी तफ्तीश मुतासर हो सकती है। पुलिस ने मामले की जांच की और जब पुलिस चंदेश्वर हाथी तक पहुंची तो ये खत जाली निकला। ये पत्र अभी तक हमें कहीं से प्राप्त हुआ नहीं है। मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से ये पत्र आया है, तो जिसकी जांच मैंने एसीपी को दी है। अगर इस तरीके की कोई बात है तो जो भी संबंधित जिन पर आरोप लगाए गए हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारा पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे डेली लगता है, तो इस तरीके की अगर कोई चीज़ संज्ञान में आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे दिल्ली के दौरे पर हैं। आज एकनाथ शिंदे का शेड्यूल इंतहाई मसरूफ है। दिल्ली आमद पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो ओबीसी रिजर्वेशन पर बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन के हवाले से महाराष्ट्र हुकूमत कारबंद है। उधर गुज़श्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकनाथ शिंदे की मीटिंग से जुड़ने वाले शिवसेना के 12 अरकान पार्लिमान के मामले में भी हलचल मची हुई है। ज़राए के मुताबिक शिवसेना के 12 अरकान पार्लिमान ने लोकसभा स्पीकर को एक खत सौंपा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले अरकान पार्लिमान की रिहाइशगाहों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में बतदरीज कमी दर्ज की जा रही है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,528 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 16,113 अफराद शिफायाब हुए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 25 अमवात हुई हैं। मुल्क में कोरोना के फ़ाल मामले 1,43,654 हैं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम भी तेज़ी से जारी है। अब तक 200,33,55,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अजमेर के गौहर चिश्ती से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड में गौहर ने कई राज से पर्दा उठाया है। इस मामले में जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। 28 जून को गौहर नासिर नामी शख्स के साथ जयपुर गया था और नासिर के साथ ही वो हैदराबाद भी गया था। इस मामले में एनआईए ने भी सवालों की लिस्ट तैयार की है।
मारूफ गुलकार भूपेंद्र सिंह का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 82 साल के थे। गुज़श्ता कुछ दिनों से वो बीमार थे और मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनकी आखिरी रसूम भी मुंबई में अदा कर दी गई। अपने लंबे करियर में भूपेंद्र सिंह ने कई यादगार नगमों को अपनी आवाज़ से लाजवाल बना दिया। उनमें दिल ढूंढता है, नाम गुम जाएगा और हुजूर इस कदर भी न इतराइए कि चलिए जैसे मकबूल नगमे शामिल हैं। भूपेंद्र सिंह ने अपने करियर का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से किया था। दिल्ली दूरदर्शन से भी वाबस्ता रहे। 1962 में मौसीकार मदन मोहन ने उन्हें एक पार्टी में गिटार बजाते हुए सुना और उन्हें मुंबई मधु किया। मदन मोहन ने उन्हें फिल्म हकीकत के एक नगमा होके मजबूर मुझे पेश किया, जिसे उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद और मन्ना डे के साथ गाया था। मेरे पिताजी के साथ खास करके जब वो यंग थे और पिताजी जब प्रोग्राम्स पे जाते थे, बजाते थे, उनके बाजे और उनकी कॉर्डियन को सुनने के लिए ये लोग दिल्ली में कॉलेज बंक करके और ये लोग सुनने जाया करते थे। तो मुझे पिताजी ने बताया, फिर ऊपी अंकल के मुंह से भी मैंने ये सुना कि हम पापा जी को सुनने के लिए कॉलेज से जाते थे। तो उनके साथ जब भी हमने बॉम्बे आना तो ये पहला हमारा होता था कि मैं अपने पिताजी को कहती थी कि पहले भूपी अंकल के पास चलो, हम वहाँ जाएंगे पहले। और बड़ी सारी यादें वापस हैं। मैं कौन सी बात करूँ। मैं जसवंत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की आवाज़ जो उनकी आवाज़ थी, क्या उनके गाने थे, उनका गाना ये कितना फेमस था कि मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे। बहुत ही प्यार से मिलने वाले व्यक्तित्व और सबकी इज्जत सम्मान करने वाले, म्यूजिशियनों की बहुत इज्जत करते थे। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये गाना जिंदगी मेरे घर आना, एक अकेला इस शहर में, दो दीवाने इस शहर में, मौसम का गाना दिल ढूंढता तू बही, नंबर ऑफ सॉन्ग्स अभी याद आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक गाने होते हैं, चाहे आर डी बर्मन साहब के साथ में गाए, मदन मोहन साहब के साथ में गाए। और वो गाने जो है वो हर एक कह सकते कि सुलझे हुए इंसान को वो हमेशा सपोर्ट करते थे। मतलब मैं ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार मामले में आज भी समाअत का सिलसिला जारी है। हिंदू फरीक की मुद्दई राखी सिंह के वकील वाराणसी की अदालत में अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। राखी सिंह के वकील ने कहा कि मुस्लिम फरीक का मुकदमा चलने लायक नहीं का दावा सरासर गलत है। हिंदू फरीक की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट को पेश किया गया। हिंदू फरीक ने कहा कि मामला सुनवाई के काबिल है। छत्तीसगढ़ हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। सरकार अब गोबर के बाद गौमूत्र भी खरीदेगी। 28 जुलाई से रियासत में गौमूत्र की खरीदारी होगी। रियासती हुकूमत 4 रुपये फी लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदेगी। हुकूमत के इस फैसले से रियासत के लाखों किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश में दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के वोटों की गिनती कल होगी। सूबे के 43 अजला के 214 बल्दियाती इदारों की वोटों की गिनती को लेकर स्टेट इलेक्शन ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली। कल सुबह 9 बजे से होने वाली वोटों की गिनती में 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए वोटों की गिनती होगी। कल होने वाली वोटों की गिनती में कटनी, देवास, रतलाम, रीवा और मरीना के नगर निगम के मेयर की किस्मत का फैसला होगा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।